कहानी का नाम छठा दरवाजा। शुरुआत रात 9 बजे। बारिश लगातार हो रही थी। 6 दोस्त अभय, पंकज, पोखू, अजय, भारत और दौलत पुराने धमोदा जंगल के रास्ते से होकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ता छोटा था, लेकिन उसी के बारे में कहा जाता था, जंगल में एक छठा दरवाजा है। जो भी उसे खोल देता है वो 6 में से कभी सिर्फ 5 लौटते हैं। सब इसे मजाक समझते थे, पर उस रात माहौल कुछ अलग था। पहला मोड़, पुराना हवेली। बारिश से बचने के लिए सब एक पुराने टूटे हवेली नुमा मकान में घुस गए। अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। दौलत ने टॉर्च जलाई। दीवार पर उभरे हुए निशान दिखे। छठा दरवाजा मत खोलना। अजय ने हंसते हुए बोला, अरे किसी डरपोक ने लिख दिया होगा। लेकिन तभी हवा में एक सरसराती सी आवाज गूंजी, 1 2 3 4 5, कौन बनेगा छठा? सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दूसरा मोड़, गुमशुदा आवाजें। हवेली में 5 बंद कमरे थे, लेकिन लंबी दीवार के बीच में एक अदृश्य सा किनारा दिख रहा था। पोखू ने मजाक मजाक में दीवार पर हाथ मारा और दीवार अंदर की तरफ धड़ाम से खुल गई। अंदर घुप अंधेरा। ठंडी हवा का झोंका चेहरा चीरता हुआ निकला। अभय ने कहा, यार इसे बंद कर दो, पर तब तक पंकज अंदर चला गया था। अचानक पंकज की चीख आई और वो बाहर गिरा, बेहोश, चेहरे पर नाखूनों जैसे निशान। तीसरा मोड़, असली डर की शुरुआत। पंकज को उठाते ही उसकी आंख खुली, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। वो धीमे बोला, 1 ले लिया, 5 बाकी। सबके पैर कांप गए। भारत बोला, ये पंकज नहीं, ये कोई और है। उसी समय दीवार बंद हो गई। छठा दरवाजा अब गायब था, जैसे था ही नहीं। चौथा मोड़, हवेली का श्राप। अजय ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। सबको दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखी। हर तस्वीर में 5 लोग और छठी जगह हमेशा खाली। अजय बोला, शायद ये जगह किसी बलि की मांग करती है। तभी दौलत गायब हो गया। उसकी आवाज अंदर से गूंजी, मैं यहां हूं। सब भागते हुए आवाज की तरफ गए, पर वो किसी और ही कमरे से आने लगी, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। 5वां मोड़, सच्चाई सामने। अचानक दौलत दरवाजे पर खड़ा मिला, लेकिन उसके पीछे छाया में खड़ी एक लंबी काली आकृति धीरे धीरे आगे आई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खोखली आंखें। वो बोली, 6 आए थे, 5 वापस जाएंगे। अभय ने चिल्लाकर कहा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस आकृति ने दीवार की तरफ इशारा किया। अब दीवार पर 6 तस्वीरें थी और पहली तस्वीर में अभय का चेहरा उभर रहा था। उन्हें समझ आ गया, अगली बारी अभय की है। छठा मोड़, बचने की कोशिश। तीनों, अजय, भारत, पोखू, अभय को पकड़कर बाहर की ओर भागे। हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद टूटने लगी। छत से धूल, लकड़ियां गिरने लगी। काली आकृति दौलत और पंकज के पीछे खड़ी थी और दोनों एक एक कदम उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। अजय बोला, अभय भागो, पर जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचे वो अपने आप बंद हो गया। काली आकृति बोली, एक को मेरे साथ रहना ही होगा। कौन बनेगा छठा? कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। अजय ने मजबूती से अभय का हाथ पकड़ा। भारत ने कहा, हम सब साथ मरेंगे, लेकिन किसी को नहीं देंगे। अचानक पंकज और दौलत के शरीर हवा में उठने लगे और काली आकृति ने उनमें से किसी एक को चुन लिया। धीरे धीरे वो आकृति अंधेरे में घुलती गई और उसके साथ एक दोस्त भी। कौन गया ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बाहर निकलते वक्त 5 का चेहरा बदल चुका था। हर चेहरा एक जैसा, हर आवाज एक जैसी, जैसे छठा व्यक्ति उन्हीं में छिपा हो। अंत। गांव पहुंचने के बाद जब 5 गांव पहुंचे, सब सामान्य लगे। लेकिन रात को अभय ने एक बात महसूस की, उसके पीछे चलने वाले दोस्तों की परछाइयां 5 थी, लेकिन कदमों की आवाजें 6, और हवा में वही आवाज गूंजी, अगले छठे की तलाश अभी बाकी है।